आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है अकीक भस्म। इसके क्या फायदे होते हैं, क्या कोई इसका नुकसान हो सकता है, इसकी कितनी मात्रा लेनी होती है, सेवन करने का क्या तरीका होता है, इस सब के बारे में जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली हार्ट के ऊपर वर्क करती है, ब्रेन के ऊपर वर्क करती है, लीवर के ऊपर वर्क करती है और स्प्लीन के ऊपर वर्क करती है। तो ये जो चार ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर सामान्य कमजोरी है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हार्ट के अंदर वीकनेस है, हार्ट कमजोर है, तो ये मेडिसिन दी जाती है। अगर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर मेंटल फटीग महसूस होती है, यानी मानसिक थकान महसूस होती है, व्यक्ति रेस्टलेस महसूस करता है और आंखों के अंदर जलन होती है, तो ये दवा दी जाती है। अगर कंजक्टिवाइटिस है, ये एक आंखों की समस्या होती है जिसमें आंखें रेड हो जाती हैं या पिंक हो जाती हैं, आंखों के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इस समस्या को ये मेडिसिन ठीक करती है। अगर लेडीज को एक्सेसिव यूट्रिन ब्लीडिंग होती है तो ये मेडिसिन बढ़िया काम करती है। अगर किसी को डिप्रेशन है और वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहा है, अनईजी महसूस कर रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहता है और उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगर किसी को कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया है, यानी कोई मानसिक आघात पहुंचा है, कोई ट्रेजेडी हो गई है लाइफ में जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में है, तो ऐसे में ये दवा बहुत बढ़िया काम करती है। और खासकर अगर इमोशनल ट्रॉमा होने पर व्यक्ति बहुत ज्यादा वायलेंस भी कर रहा है, तो ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा अगर गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है जिसे जीएआरडी कहते हैं, हार्ट बर्न होता है, अल्सर है, डिओडनल अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये दवा दी जाती है, बहुत बढ़िया काम करती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, अल्जाइमर डिजीज है, बाल झड़ते हैं, तब भी ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। इसकी डोज समझ लेते हैं। 125 मिलीग्राम से लेकर के 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार इसका सेवन करना होता है। इसकी एक दिन की मैक्सिमम डोज 1000 mg है। इससे ज्यादा मात्रा में इसको एक दिन में सेवन नहीं करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो किडनी स्टोन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। इसलिए अगर आप इसका लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके कीजिएगा। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में जब इसे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविजन में लिया जाता है तो सेफ होती है। कुछ इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है, तो उसे इस दवा का सेवन नहीं करना। अस्थमा में इस दवा का सेवन नहीं करना। अगर बलगम वाली खांसी है और छाती में से सीटी की आवाज आती है, तो इस दवा का सेवन नहीं करना। तो ये थी जानकारी अकीक भस्म के बारे में। थैंक यू सो मच।